नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी पिछले कई सालों से कुछ ऐसा ही हाल है। अपनी आवाम का पेट भरने के लिए पाकिस्तान के पास भले ही 2 वक्त की रोटी ना हो, लेकिन परमाणु की ताकत रखने वाले हिंदुस्तान को परमाणु की गीदड़ भभकी जरूर दिखाता है। पाकिस्तान में आजकल कुछ ऐसा ही हाल है। एक तरफ जहां पीपीपी की नेता साजिया मर्री भारत को परमाणु बम की धमकी दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कसाई तक कह रहे हैं। बिलावल के इसी बयान के बाद हिंदुस्तान में जहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल रहे बिलावल अली भुट्टो का अच्छा खासा सियासी बैकग्राउंड है। उनकी मां बेनजीर भुट्टो और नाना जुल्फकार अली भुट्टो दोनों ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जैसा बड़ा पद संभाल रहे बिलावल भुट्टो को लगता है कूटनीति के बारे में एक शब्द की जानकारी नहीं है। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने की हिमाकत कर डाली है और उन्हें गुजरात का कसाई तक बता रहा है। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने घटिया शब्द का इस्तेमाल करने वाले बिलावल भुट्टो को भले ही ये लग रहा हो कि उन्होंने मोदी पर निशाना साधकर बहुत बड़ी तोप मार दी हो, लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की है, उसके लिए पाकिस्तान के विशेषज्ञ ही बिलावल भुट्टो को लताड़ने में लगे हुए हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने अपने वीडियो ब्लॉग में कहा, मैं डिप्लोमेसी के आईने में इसे सही नहीं मानता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का इस तरह से कहना डिप्लोमेसी में ठीक नहीं माना जाता। मैं कहूं या कोई आम आदमी कहे तो चल भी जाता है, क्योंकि लोग आवेग में आकर कह देते हैं, लेकिन विदेश मंत्री का इस स्तर पर जाना ठीक नहीं। इमरान खान भी मोदी को फासिस्ट कहते थे, तब भी मैंने इसका समर्थन नहीं किया। उस लेवल पर यह मुनासिब नहीं होता। अगर बिलावल ने फैसला कर लिया था कि उन्हें जयशंकर को जवाब देना है, तो कहने का एक तरीका होता है। जरूरी नहीं कि सारी बातें आप खुद से कहें, कहने के हजारों तरीके होते हैं। बीबीसी न्यूज के मुताबिक लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर रहे और पाकिस्तान के जाने माने विद्याजीवी परवेज खुदाईभोई ने कहा, बिलावल तो बिल्कुल कोरा है, लेकिन वह अपनी वफादारी सेना के प्रति दिखा रहा है। पिछले महीने ही सैयद असीम मुनीर अहमद शाह पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। उन्होंने कमान संभालते ही कहा था कि भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब शहबाज शरीफ और बिलावल भारत के खिलाफ बोलकर अपनी वफादारी दिखाएंगे। बिलावल के बयान का मकसद यही है, गुजरात में नाइंसाफी हुई ये सच है, आकाश नीला है ये सच है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि किस वक्त को आपने इसे उठाने के लिए चुना। बिलावल का मकसद यही है कि घरेलू जनता को कुछ भी कहकर खुश किया जाए। बीबीसी न्यूज के मुताबिक किंग्स कॉलेज की सीनियर फेलो और पाकिस्तान की जानी मानी सुरक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका भी कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि बिलावल ने बहुत सोच समझकर बयान दिया है। उनके बयान को एक अनुभवहीन विदेश मंत्री के बयान के रूप में देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो फौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौज इससे बहुत खुश होगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी बिलावल की टिप्पणी को लेकर उत्साहित नहीं होंगे। मुझे लगता है कि दोनों यही सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या बोल दिया। बाजवा के जाने के बाद नीति के स्तर पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो गया है जिसके आधार पर कहा जाए कि बिलावल ने फौज को खुश करने के लिए ऐसा कहा। विदेश मंत्री जैसा अहम पद संभालने वाले बिलावल भुट्टो को यूएन जैसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला था, जहां वो चाहते तो अपने मुल्क की कमजोर अर्थव्यवस्था, भयावह बाढ़ से हुई तबाही के बाद फैली महामारी और गरीबी का मुद्दा उठाकर पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल सोशल मीडिया के किसी चवन्नी छाप ट्रोल की तरह बयान देने में किया और किसी अपरिपक्व नेता की तरह सीधे पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला बोल दिया। जबकि ये बात तमाम पाकिस्तानी भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि पाकिस्तान की दम तोड़ती
अर्थव्यवस्था में कोई देश अगर जान फूंक सकता है तो वो पड़ोसी देश भारत ही है। और अगर पाकिस्तान उससे ही रिश्ते इतने खराब कर लेगा कि फिर बात करने की गुंजाइश ही ना रहे, तो इससे भारत के सेहत पर तो फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल पीएम मोदी के खिलाफ घटिया बयान देने वाले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जिस तरह पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी लताड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi, in the manifesto of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. They are not even attempting to wash the blood of people of Gujarat off their hands for their own election campaigns. They have pardoned. Prime Minister Modi and his government have used their authority to pardon the men who perpetrated rape against Muslims in Gujarat, who conducted the gang rape of women in Gujarat. Those rapists, those terrorists were freed, were pardoned for the Prime Minister of India. This is the truth of the matter. So in order for them to perpetuate their politics of hate, their Hindu supremacist transition from a secular India to the Hindu supremacist India, this narrative is very important for them. It's very important for them domestically, and it's very important for them internationally. They demonize the people of Pakistan. They expect the world to believe that we are all terrorists. I know we are not. And I have presented this dossier. I'm not talking about whenever Gujarat was. I'm talking about 2021.